क्लास हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कॉलरेज लॉ क्या होता है। आज हम उसकी एप्लीकेशन देखने लगे हैं कि कॉलरेज लॉ को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो इसकी एप्लीकेशन है कि हम इससे कंडक्टेंस को मेजर कर सकते हैं फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, हमने पहले भी देखा था कि हमने जो ग्राफ प्लॉट किए थे उसमें आपने देखा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जो ग्राफ थे वो तो बिल्कुल आपके पास मेजरेबल था। आप उसमें से कंडक्टेंस को इस पॉइंट जहाँ पे ये कट करता है वहाँ से मेजर कर सकते थे, चाहे मोलर कंडक्टेंस हैं या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का इनफिनिट डिल्यूशन पे। और अगर यही काम हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए करते थे तो वहाँ पे ये लाइन ऐसी कट ही नहीं होती थी। ना ही आप ऐसा कोई काम कर सकते थे कि अगर आपसे कहा जाए कि आप इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करते हुए जाओ, एक्स्ट्रा प्लॉटिंग कर लो कि यहाँ से अगर प्लॉट करके प्लॉट कर लें, यानी डॉटेड लाइन पे शो कर लें कि एक्सिस पे कहाँ काट रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए इसने कहा देयर इज़ अनदर थिंग, अनदर फिनोमेना, किसी और तरीके से हमें इसको मेजर करना है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनकी जो कंडक्टेंस होती है हम कभी भी डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, वी हैव टू मेजर इट इनडायरेक्टली। अब इनडायरेक्टली कैसे होती है, मैं आपसे कहती हूँ कि आपने मेजर करनी है कंडक्टेंस की क्या है इसकी। What is this? This is the acetic acid. Acetic acid is a weak electrolyte ना। जब एसिटिक एसिड डिसोसिएट होता है वैसे कितने हिस्सों में जाता है वो एसिटेट, आपके पास कौन सा आता है एसिटेट और एच आयन। पर वो कहते हैं इसकी कंडक्टेंस एक्सपेरिमेंटली डायरेक्टली मेजरेबल नहीं है। पेपर पे तो हम बता देंगे कि जब ये स्प्लिट होता है इन दो पार्ट्स में होता है और इसकी जो कंडक्टेंस होती है उससे लैम्डा नॉट एच प्लस और लैम्डा नॉट एसिटेट नेगेटिव आयन को शो करते हैं। पर ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम इसे शो कर सकें डायरेक्टली। तो हम इनडायरेक्टली क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यूज लेते हैं। पहला इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग लेते हैं हम KCl। ठीक है, एक हम ले लेते हैं एस्टिक CH3 COO के, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसके साथ हम एक वैल्यू ले लेते हैं HCl की। अब ये वैल्यूज इतनी सारी क्यों ली, क्योंकि हमने पहले कह दिया कि वी कांट मेजर इट डायरेक्टली, हम इसे डायरेक्टली एप्लीकेट नहीं कर सकते। अब इसमें डिफरेंट वैल्यूज लेने का क्या मकसद था, आप देखो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए CH3 COO की। ठीक है, मुझे चाहिए इसमें से सिर्फ H की। अब ये मुझे डायरेक्टली तो मिल ही नहीं सकती थी, इनडायरेक्टली मैंने चीज़ें ली, वो चीज़ें पकड़ी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। अगर KCl सेपरेट होता है तो किस में जाता है, K और Cl पे, ऐसे ही है ना, K और Cl में, K नेगेटिव और K पॉजिटिव। HCl सेपरेट होता है तो किसमें होता है H पॉजिटिव और साथ क्या आ जाता है Cl नेगेटिव। ठीक है, और एसिटेट होता है तो किसमें जाता है, ये जाएगा आपके पास CH3 COO नेगेटिव और साथ क्या हो जाएगा K पॉजिटिव। अब मुझे इसमें से सिर्फ क्या चाहिए, मुझे तो सिर्फ जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो आपके पास क्या है रिक्वायर्ड चीज़, मुझे तो सिर्फ ये चाहिए। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ से एच चाहिए। तो इस तरह अगर आपको कहा जाए कि आपने इनडायरेक्ट मेजरमेंट करनी है चीज़ों की, तो रिमेंबर दैट कि हम ऐसी चीज़ों का कम्बिनेशन चूज़ करते हैं जिसको मिलाने से हमें अपनी चीज़ भी मिल जाए और दूसरा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। तो यही चीज़ यहाँ पे क्या है, KCl है आपके, क्योंकि K पॉजिटिव आयन आपको नहीं चाहिए तो K पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए कोई ऐसी चीज़ आप इसमें पहले से मौजूद रखोगे जो K को काट दे। ठीक है, फिर आप क्या क्या करोगे, मुझे एच चाहिए, एच तो मुझे नहीं मिला तो मैंने उसके लिए HCl चूज़ कर लिया। HCl चूज़ करके क्या मिला, HCl में से एच चाहिए, मुझे Cl नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो Cl था वो KCl से कट हो जाएगा। तो यही काम उसने यहाँ पे किया है कि उसने पहले चूज़ किया, आपके पास क्या है, यू हैव CH3 COO। ठीक है, आपको इसमें से जब स्प्लिट होगा तो दो पार्ट्स में जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव एसिटेट नेगेटिव। पर मुझे तो ये वाली चीज़ नहीं चाहिए ना, मुझे तो इसको ख़त्म करना है, आई डोंट रिक्वायर दैट, मुझे तो एच चाहिए। तो सबसे पहले इस के को ख़त्म करने के लिए मैंने डाला इसमें KCl। ठीक है, KCl को डाला तो KCl किस में स्प्लिट हो गया, के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। पर मुझे Cl नेगेटिव भी नहीं चाहिए। अब मुझे Cl नेगेटिव नहीं चाहिए, मुझे एच चाहिए। मुझे यहाँ पे एच चाहिए, इसमें से अब आपको Cl खत्म करना है और Cl को खत्म करने के लिए मुझे साथ साथ H भी चाहिए, तो मैंने एक चूज कर लिया नेक्स्ट वर्ड जो था वो HCl। अब क्या हुआ, ये Cl भी खत्म हो जाएगा इसके साथ और पीछे से क्या चीज़ आएगी जो मुझे चाहिए, वो है एसिटेट आयन और H। तो दैट इज़ वाई इनडायरेक्टली मेजरमेंट की बजाय हम डायरेक्ट मेजरमेंट की बजाय इनडायरेक्ट चूज करते हैं। उसमें फिर हम क्या करते हैं, ये सारी वैल्यूज ले लेते हैं। अब ये तीन इक्वेशन जो आपके सामने आई हैं, तो आप उसमें से कैसे सिंप्लीफाई कैसे करोगे, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एसिटेट की, और आपको किसकी चाहिए, एच प्लस की। तो जिन दो इक्वेशन को आपने यूज किया है इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। दूसरा इसमें देखो के आ रहा है, इसमें Cl आ रहा है, तो के को भी खत्म करना है, Cl को भी खत्म करना है। तो जो आंसर इन दोनों का आएगा इसको दूसरी वाली इक्वेशन में से जाके हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
इस तरह हमने क्या किया कि स्टार्ट हमने एसीटेट पोटेशियम एसीटेट से लिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग था, इससे मुझे एसीटेट की वैल्यू मिली। एसीटेट की वैल्यू के साथ साथ मुझे पोटेशियम की वैल्यू मिल गई जो मुझे रिक्वायर्ड नहीं थी, लेकिन मुझे एसीटेट के साथ एच चाहिए था, तो मैंने नेक्स्ट चीज़ तो चूज़ की वो एच सेल किया। अब मुझे एसीटेट और एच आइन तो मिल गए, पर ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं इनको कैंसिल भी करना है, ख़त्म भी करना है, तो मैंने के सी एल चूज़ किया। अब क्या करेंगे, जिस जो वैल्यूज आपको रिक्वायर्ड होती हैं उन इक्वेशन को आपस में ऐड कर लेते हैं, और जिसको नहीं रिक्वायर्ड होती उसमें से बाद में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यही इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करके 2 में माइनस किया है, तो आपके पास देखो समहाउ ऐसी इक्वेशन आ गई। अब ऐसी इक्वेशन को जब हम ओपन करेंगे तो देखोगे आपके पास क्या है, के पॉजिटिव, आपको पता है साइन बदल जाते हैं जब ब्रैकेट खुलती है, तो ये अगर साइन खुलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरी इक्वेशन में माइनस के, ये हो जाएगा माइनस एच सी एफ, ऐसे ही होगा ना। तो मैं अगर इसे कट आउट करना चाहती हूँ तो देखो ये माइनस के इस के से कैंसिल हो गया, ये सी एल इस सी एल से कैंसिल हो गया, तो पीछे से क्या रह गया, दिस टर्म। तो आई कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अमाउंट है कंडक्टेंस की, चाहे वो इक्विवेलेंट हो चाहे वो मोलर कंडक्टेंस, आई कैन मेक इट इजीली। उसके बाद दूसरी इसकी एप्लीकेशन है आपके पास कि कैलकुलेशन करते हैं ड्यू डिसोसिएशन की। डिसोसिएशन का मतलब है वो कितने फीसद या कितने हिस्से में वो डिवाइड होता है, अपने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे इस तरीके से कि कितनी डिसोसिएशन है, वो कितने तरीके से आइंस में कन्वर्ट होता है, कितने परसेंट जाता है, उसको हम कहते हैं अल्फा। अल्फा जो इक्वल टू होता है आपके पास मोलर कंडक्टेंस ऑफ द कंपाउंड, जो भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट दिया गया उसकी कंडक्टिविटी, और वो डिफरेंट कंसंट्रेशन पे जो अमाउंट आपको दी गई उसकी। उसके बाद डेल्टा, ये कैप नॉट लिखा हुआ है, नॉट का मतलब इन्फिनिट डिल्यूशन। तो ये है अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट कहा जाए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में मेजर करनी है, तो एक होता है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में डिजोल्व, और एक होता है इन्फिनिट डिल्यूशन। दोनों को डिवाइड कर दिए तो आपके पास डिसोसिएशन फैक्टर आ जाता है। और यही काम अगर मोलर कंडक्टेंस के लिए करेंगे तो कैप एम ओवर कैप नॉट एम हो जाएगा, यानी जो वैल्यू आपको जो सर्टेन अमाउंट दी गई है उसकी उसकी कंडक्टेंस, और उसको उसी चीज़ को इन्फिनिट डायल्यूशन पे कर दें, दोनों के रेशियो को डिवाइड कर दें, और अल्फा का कोई यूनिट नहीं आएगा क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज होंगे। उसके बाद आता है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सेपरेटली सॉल्युबल सॉल्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो पानी में पूरी तरह हल नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं स्पेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। वो आपके पास AgCl, बेरियम, लेड सल्फेट हैं। अगर इनकी सॉल्युबिलिटी को हमें मेजर करना हो केमिकली तो हम इसको कंडक्टिविटी के थ्रू मेजर करते हैं। इसमें आपके पास क्या फॉर्मूला होता है कंडक्टेंस का, ये हमने पीछे पढ़ा था। इक्वेलेंट या मोलर कंडक्टेंस जो होती है नॉट के आवर, के इज इक्वल टू 100 आवर ग्राम इक्वेलेंट में 1000 आवर मोलैरिटी। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर आपके पास अमाउंट डिजॉल्व सोल्यूशन की बहुत थोड़ी है तो हम ये कहते हैं कि जो सोल्यूशन अगर सैचुरेट कर दिया जाए आपके पास, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन पे जो अमाउंट होती है, जितनी भी कंसंट्रेशन होती है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ ना कि एज देयर सोल्यूशन आर सैचुरेटेड देन देयर कंसंट्रेशन आर इक्वल टू देयर सॉल्युबिलिटी। तो उसने कहा कि जो अमाउंट होती है मोलैरिटी या ग्राम इक्विवेलेंट, अगर हम स्पेंगली सॉल्युबल सॉल्ट की देखें तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन के अमाउंट के बराबर होती है। इसलिए ग्राम इक्विवेलेंट और मोलैरिटी को रिप्लेस कर दिया वर्ड सॉल्युबिलिटी से। तो इसका मतलब हम कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी है ना आपसे निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू के। आपके पास क्या होता है, आपके पास वैल्यू है आपके पास जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। ठीक है, 1000 आवर नॉट है आपके पास, दिस इज द कंडक्टेंस व्हिच इज एट इन्फिनिट डिल्यूशन, जो आपको गिवन भी हो सकता है, जो कॉलरेज लास्ट से निकलाएगा अगर नहीं गिवन होता। उसके बाद लास्ट इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये यूज किया जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, के इज इक्वल सॉल्युबिलिटी को के एस पी से शुरू करते हैं। ठीक है, ये बराबर होता है अंडर रूट एस। ठीक है, अगर आप यहाँ से सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हो और उसका हम अगर अंडर रूट निकाल लें तो आपके पास किसके बराबर आ जाता है, इट विल बी इक्वल टू द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये भी सेपरेटली सॉल्युबल सॉल्ट की हम कैलकुलेट करते हैं। वी नो the solubility product sparingly soluble salt is the product of concentration of soluble ions। आपके पास जो भी कंपाउंड दिया गया है, जितने भी आइंस आपके पास मौजूद हैं, उन सब की जो सोलिबिलिटी होती है उसको हम प्रोडक्ट करते हैं। सपोज अगर आपके पास AgCl है तो हम Ag की सोलिबिलिटी निकालेंगे और Cl नेगेटिव की निकालेंगे और दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं। We know the solubility of salt by the above method, then the concentration of soluble ion can easily be calculated। The solubility product can be valued। अगर आप ऊपर वाली कैलकुलेशन को यूज करो तो यू कैन आल्सो कैल यूज इट। ठीक है, लेकिन हम हर एक आयन की अलग निकाल के उसका प्रोडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डिल्यूशन। अब आप देखो क्वेश्चन क्या है, कंडक्टिविटी आपको दी गई इनफिनिट डिल्यूशन पे NaCl की, HCl की और सोडियम की।
ठीक है। उसने आपको क्या कहा है, आपको किसकी मैयर करनी है, आपको मैयर करनी है एसिटिक एसिड की। ठीक है, इसका मतलब एसीटेट की यहाँ से पकड़ेंगे और एच की यहाँ से पकड़ेंगे। इसका मतलब जो इक्वेशन बनेगी इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे और जो इक्वेशन आएगी उसको बाद में इसमें से माइनस कर देंगे। तो आप देख रहे हो आपको क्वेश्चन में भी इसी तरह वैल्यूज दी गई हैं। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन देख सकते हैं। सबसे पहले तो जो आपको फाइंड करना है आपने उसकी वैल्यू लिखी। ठीक है, इस तरीके से सेपरेट होता है दो पार्ट्स में। आप यहाँ पे लैम्डा की जगह पे उल्टा वी भी यूज कर सकते हैं, हम कैप कह रहे हैं, लेकिन वैसे मोस्ट प्रोबेबली जब हम आइंस की बात करते हैं तो हम लैम्डा से शो करते हैं कॉलवेज लॉ में। उसके बाद उसने कहा NaCl आपके पास वो सेपरेट होगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, उसकी वैल्यू 126.4 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। फिर HCl है और इसी तरह सोडियम एसीटेट। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एसीटेट की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास वैल्यू किस तरह आएंगी। इसमें से एसीटेट वाली इक्वेशन को पकड़ेंगे, एसीटेट को पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे। इसका मतलब एसीटेट और ये वाली जो इक्वेशन है 2 और 3 को आपस में क्या करना है, आपने ऐड। ठीक है, 2 और 3 को आपस में ऐड किया जैसे लिखा हुआ है। फिर जो आंसर आएगा आपके पास उसको 1 वाली में से माइनस कर दिया, क्योंकि मुझे देखो ना तो Cl चाहिए ना ही सोडियम चाहिए। तो इन दोनों को इक्वेशन से खत्म करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन को हम यूज कर लेंगे। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, it is equal to 390.7 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट पे दिया गया है। 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दी गई है, पहले मोलर थी अब इक्विवेलेंट दे दी है। अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, विच वन इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, उसने बोला परसेंटेज रेजोल्यूशन चेक। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप ऑलवेज लॉ लिखोगे। आपके पास क्या है, यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, नॉर्मल सॉल्यूशन भी दिए गए हैं, परसेंटेज रेजोल्यूशन निकालना। सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखो, 129.8 है अमोनियम क्लोराइड की, 217.9 है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, फिर सोडियम क्लोराइड की। हमें वैल्यू निकालनी है कंडक्टेंस की जो है NH4OH की। तो हम सबसे पहली वैल्यूज लिख लेंगे इस तरह। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने पूरा डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। क्यों इस तरह डायरेक्ट लिखा हुआ है, देखो आपके पास क्यों डायरेक्ट है, क्योंकि उसने कहा कि आपने NH4OH की निकालनी। तो NH4 किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, H किस इक्वेशन में आपके पास आ रहा है, OH इस इक्वेशन में। इसका मतलब फर्स्ट टू इक्वेशन को आपस में क्या करना है, नंबर को ऐड करना है। तो देखो नंबर को ऐड कर दिया ना उनकी वैल्यूज को, यू हैव टू ऐड दिस इक्वेशन, ऐड कर दिया। फिर Cl और Na को खत्म करना है, तो जो आंसर आया उसको Cl वाले में से माइनस कर दिया। तो आंसर आपके पास क्या है, 23.0 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब वो कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में कि आपने रेजोल्यूशन निकालना है, रेजोल्यूशन परसेंटेज रेजोल्यूशन चेक करना है। तो परसेंटेज रेजोल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, परसेंटेज रेजोल्यूशन के लिए आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, आप सबसे पहले लिखोगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको बताएगी डाटा में 0.01 नॉर्मल सॉल्यूशन की, यानी नॉर्मेलिटी भी बता दी और कंडक्टेंस भी बता दी। तो देखो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, उसकी एग्जैक्ट अमाउंट जो उस अमाउंट कंसंट्रेशन पे वो है 9.33, जो आपने ऊपर कैलकुलेट की वो है इनफिनिट, वो 238.3। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आंसर इसका आ रहा है इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 0.0392। अब उसने जो क्वेश्चन है वो पूछा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज का मतलब तो जो आंसर है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आपके पास क्या आ जाता है 39.2। तो रिमेंबर दैट जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपने इसको ध्यान से क्वेश्चन को पहले स्टडी करना है और उसके बाद फिर करना। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया कि रेजोल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट कर लें।